वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि MSI स्टैंड्स फॉर। MSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MSI का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर के 5 जनरेशन्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोसेसर के तौर पर यूज़ किया गया है वो क्या है? वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, दूसरा जनरेशन में जो यूज़ किया गया है वो क्या? ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। ठीक है, थर्ड जनरेशन में जो यूज़ किया गया है उसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? एक सिलिकॉन का चिप होता है जिसमें बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर को है इंटीग्रेट किया गया है, मतलब उसमें डाला गया है और उससे जो है आईसी का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जनरेशन में हुआ, तो फोर्थ जनरेशन में जो हुआ उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, उसके अलावा जो है अब देखिए पाँचवें जनरेशन में किसका यूज़ किया गया है? फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो पाँचवें जनरेशन में जो है किसका यूज़ किया गया है? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई का यूज़ किया जाता है जो कि अभी और फ्यूचर में यूज़ होने वाला है। अभी जो जनरेशन चल रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फ्यूचर में भी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चलेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि थर्ड जनरेशन में जो, ठीक है, थर्ड जनरेशन में किसका यूज़ हुआ? आईसी का यूज़ हुआ है। तो आईसी में जो हुआ है तो ये एक सिलिकॉन का चिप है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन का एक टाइप हो गया, कितना नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर उसमें डाला गया है। ठीक है, जैसा कि अगर हम जानें कि अगर लेस देन, या हम कहें लेस देन 100 से अगर कम ट्रांजिस्टर उसमें लगाया गया है तो उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI होगा। फिर उसको 100 से अगर 10,000 के बीच लगाया गया है, 100 से 10,000 के बीच लगाया गया है तो उसको क्या बोलेंगे हम? MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर क्या हो गया? अगर ट्रांजिस्टर की संख्या उस चिप में 10,000 से लेकर मान लीजिए लगभग कितना होगा? 1 लाख तक। ठीक है, 1 लाख तक मान लीजिए, तो वो क्या होगा? LSI होगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब यदि उसमें ट्रांजिस्टर की संख्या 1 लाख से क्या होगा? 1 लाख से स्टार्ट हो रहा है और कम से कम कितना होगा? 10 लाख तक होगा, 10 लाख तक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा और एक इंटीग्रेशन है जिसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें जो है अल्ट्रा लार्ज, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें जो है ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी है? मोर देन कितना है? 10 लाख। ठीक है, मोर देन जो है 10 लाख अगर हो रहा है तो वो अल्ट्रा लार्ज के अंदर आएगा। समझ में आ गया? ये होता है इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्या हो गया? वैन किसको बोलते हैं? वैन जो है इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए नेटवर्क में 3 टाइप का यूज़ किया जाता है। जो बेसिक होता है उसको बोलते हैं लैन, फिर उसके बाद क्या होता है? मैन, फिर उसके बाद क्या होता है? वैन। ठीक, बेसिकली। और एक टाइप होता है पैन बी, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या किया जाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क में 2 कंप्यूटर को जो है आपस में जोड़ा जाता है और इन्हीं 2 कंप्यूटर में जो है डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है? ये किसी स्कूल हो गया, एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, जिस नेटवर्क का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लगभग 100 मीटर तक एक कमरा में, या एक कमरा से दूसरे कमरा में अगर 2 कंप्यूटर को जिस नेटवर्क के थ्रू जोड़ते हैं उसको क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। फिर हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है एक शहर में 2 बिल्डिंग को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, या 2 शहरों को जोड़ने के लिए जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। जो नेटवर्किंग का सबसे बड़ा जो होता है उसको क्या बोलेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या? इसमें 2 देशों को जोड़ने का यूज़ किया जाता है, या पूरे दुनिया में किन्हीं 2 को जोड़ने के लिए यूज़ करना है तो वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं। तो ये जनरली 2 देशों के नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्या है? MICR। MICR का अर्थ क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो है 9 डिजिट का कोड होता है। कितने डिजिट का कोड होता है? 9 डिजिट का कोड होता है। इसका जनरली यूज़ जो किया जाता है जनरल तौर पर, ये बैंकों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक विशेष प्रकार का जो MICR है, एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, यानी एक टाइप का ये स्कैनर है। स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो MICR एक विशेष प्रकार का स्कैनर है जो सिर्फ उसी टाइप के कैरेक्टर को पढ़ता है जिसमें एक विशेष मैग्नेटिक इंक का जो है प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक इंक है, इसलिए उसमें क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड का कण जो है मौजूद होता है, इसलिए ये क्या होता है कि उसको आसानी से पकड़ लेता है। ठीक है, और दूसरा है कि ये सबसे ज़्यादा जो है बैंक में यूज़ किया जाता है। जैसे बैंक में क्या चेकबुक होता है, तो चेकबुक में जो है 9 डिजिट का जो है MICR कोड लिखा रहता है, तो उसका जो है उसकी जांच करने के लिए इस MICR का कि चेकबुक सही है या फर्जी तो नहीं है, तो उसका जांच करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चेक में बैंक का जो है आइडेंटिफिकेशन कोड बोलें या IFSC कोड बोलें, या कस्टमर का अगर अकाउंट नंबर है, चेक नंबर है, MICR कोड जो 9 डिजिट का होता है, ये सभी जो है ये मैग्नेटिक इंक का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें कि इस तकनीक का जो सर्वप्रथम यूज़ है वो कहाँ किया गया था। इस तकनीक को जो यूज़ किया गया वो बैंक ऑफ अमेरिका के लिए जो है यूज़ किया गया था। पहले सबसे पहला जो इसका यूज़ किया गया था वो किस बैंक के लिए किया गया था? बैंक ऑफ अमेरिका। लेकिन बाद में लगभग विश्व का सब जो है बैंक इसका उपयोग करने लगा था। ठीक है, इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था MICR का? इसका जो डेवलपमेंट हुआ था इस टेक्निक का, ये स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें जो है इसमें इसका सर्वप्रथम जो है इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो सर्वप्रथम यूज़ किया गया था ये जो है किसके लिए यूज़ किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसके लिए ये यूज़ किया गया था। ये जो है 8 बिट का कोड होता है। ठीक है, और ये सर्वप्रथम जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए इसका यूज़ किया गया था, और ये जो डेवलप किया गया है ये IBM के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। ठीक है, IBM के द्वारा जो है ये कोड डेवलप किया गया है, और ये 8 बिट का कोड होता है। नेक्स्ट क्या हो गया? कैड क्या चीज़ होता है? तो कैड होता है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ठीक है, कैड का अर्थ है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। कैड का फुल फॉर्म क्या हो गया? कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। कैड क्या है? एक डिज़ाइन करने का सॉफ्टवेयर है, और इसका जो इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? किसी आर्किटेक्चर के द्वारा या इंजीनियर के द्वारा बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि 2D 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो डिज़ाइन होता है वो बनाया जाता है। यह टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसका मदद से इंजीनियर तरह तरह के जो है डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट है हैकर्स क्या चीज़ होता है? तो हैकर्स की बात करें तो देखिए ऑप्शन ए में क्या ऑल हैव द सेम मोटिव, ये गलत है क्योंकि कुछ हैकर्स अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हैकर क्या चीज़ होता है। हैकर्स बेसिकली क्या है कि हैकर्स वह होता है जो किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा किसी कंपनी के इम्पोर्टेंट और प्राइवेट डेटा को अपने कंट्रोल में ले सकता है। ठीक है, बिना उसके इन्फॉर्मेशन के। मान लीजिए ये हमारे पास कोई डेटा है, ये कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, अगर ये लीक हो जाते हैं तो इससे कंपनी को जो है नुकसान हो सकता है। तो कोई थर्ड पार्टी जो है, ठीक है, इस डेटा को जो है क्या करते हैं? ऑनलाइन ही इसको चुरा लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या, इस पर्सन को क्या बोलते हैं? हैकर बोलते हैं, और इसको जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? हैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई थर्ड पार्टी है या कोई कंपनी है, वो अन्य कंपनी का जो इम्पोर्टेंट और प्राइवेट डेटा हो उसको क्या कर लेता है कि अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसका गलत यूज़ करने लगता है। कभी कभी हैकर क्या करता है? हैकर अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे काम के लिए भी हैकिंग हो सकता है, और बुरे काम के लिए भी हैकिंग हो सकता है। तो हैकिंग जो होता है दोनों तरह के इसमें लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ठीक है, अब देखिए कभी कभी हैकर क्या, जब हैक कर लिया और तो वो डेटा को दूसरे को ना बेच दे, इसके लिए वो पैसों का भी डिमांड करते हैं कभी कभी, तो इसको बोलते हैं हैकिंग। तो ऑप्शन को देखते हैं, ऑल हैव द सेम मोटिव नहीं,
किसी का गलत मोटिव होता है, किसी का अच्छा मोटिव होता है, ठीक है। दूसरा हो गया ब्रेक्स इनटू अदर्स पीपल कंप्यूटर, ये जो है बिल्कुल सही बात है कि ये दूसरे के कंप्यूटर में क्या कर लेते हैं कि अपना एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्या हो गया कि मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज, ठीक है। मे लीगली ब्रेक, लीगली तो ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो ये क्या है, गलत है, इलीगली करता है। आर पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर्स, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, हैकर्स ब्रेक इनटू अदर्स कंप्यूटर, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर को क्या कर लेते हैं, उसमें एंट्री कर लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव, ठीक है, कोई कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, बूट मतलब स्टार्ट नहीं होगा, मतलब उसका प्रोग्राम जो है अगर फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है कंप्यूटर तो उसमें एक टाइप का प्रोग्राम रन होता है, उसको कहते हैं बूट स्ट्रैप। और इसको जो होता है, देखिए 2 टाइप का बूट होता है, एक वो वार्म बूटिंग होता है, कूल बूटिंग होता है। तो जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट जब कंप्यूटर होता है ऑफ से ऑन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कूल बूटिंग, और रीबूटिंग को एक टाइप का क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसके पास अगर लोडर नहीं होगा, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव, क्या इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यदि किसी भी कंप्यूटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो बूट नहीं कर पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ओएस जनरली इसको बोला जाता है, तो ये यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच का जो है इंटरफेस होता है, ठीक है। जो कंप्यूटर होता है और यूज़र के बीच का क्या है, एक इंटरफेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सभी हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है सभी को कंट्रोल कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। दूसरा क्या हो गया, देखिए कंपाइलर किसको बोलते हैं, एक होता है ट्रांसलेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर का काम क्या है, जैसे कोई प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम बनाया तो वो प्रोग्राम जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में वो प्रोग्राम होता है, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, ठीक है, और कोबोल हो गया। तो ये सभी लैंग्वेज जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को तो समझता नहीं है, वो किसको, वो बाइनरी कोड को समझता है, यानी कि 0 और 1 वाले फॉर्म को समझता है, बाइनरी कोड, या फिर इसको बाइनरी कोड वाले को या फिर मशीन कोड बोलेंगे, या फिर इसको ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे जो मशीन समझता है, यानी कि 0 और 1 को मशीन समझता है, और इसी को बाइनरी कोड बोलेंगे या मशीन कोड बोलेंगे या ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम कौन करता है, ये ट्रांसलेटर करता है, ठीक है। तो ट्रांसलेटर जो होता है, ट्रांसलेटर 2 टाइप का होता है, पहला हो गया इंटरप्रेटर पहले को कहेंगे, और इंटरप्रेटर, और दूसरे को क्या कहेंगे, कंपाइलर। जैसे प्रोग्राम जो लिखा रहता है लाइन बाय लाइन रहता है, ठीक है, अगर ये लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करता है तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरप्रेटर कहेंगे। अगर एक साथ सभी लाइनों को सेलेक्ट करके एक साथ ही अगर ट्रांसलेट कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाइलर बोलेंगे। तो ये समझ गए कंपाइलर क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, असेंबलर। तो असेंबलर क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या करता है कि एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होता है, इसको क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्राम होता है ये बहुत ही आसान होता है, जिसको यूज़र आसानी से कंप्यूटर समझ सकता है। अब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को यदि मशीन कोड में चेंज करेंगे, ये तो 0-1 में फॉर्म में क्या करेंगे कि कंप्यूटर लेगा, कंप्यूटर जो हमेशा मशीन कोड में ही डेटा को लेगा, ठीक है। तो ये असेंबली लैंग्वेज को जो है यूज़र आसानी से समझ सकता है, इसलिए असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए जिस प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, असेंबलर कहा जाता है, ठीक है। असेंबलर कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है, ठीक है। और समझे, मशीन कोड में मतलब बाइनरी कोड में इसको चेंज करता है, जो एक विशेष प्रकार के प्रोसेसर द्वारा जो है इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ये तो समझ में आ गया क्या है असेंबलर। नेक्स्ट क्या हो गया, लोडर। तो लोडर क्या करता है, एक लिंकर होता है, ठीक है। तो लिंकर के द्वारा जो फाइल्स होता है, लिंकर के द्वारा जो फाइल जो है, लिंकर क्या करता है कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट फाइल होते हैं जो कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट फाइल्स होते हैं जो कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं, इन दोनों में जो है
बहुत सारे हो सकते हैं, हम दो का ही एग्जांपल लेते हैं। इन दोनों को जो है आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? लिंकर करता है, ठीक है। अब लिंकर के द्वारा इस फाइल को क्या किया जाता है? जोड़ दिया गया। अब जोड़कर जो है इस फाइल को, जो मेरा ये जो रैम होता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी होता है, अब प्राइमरी मेमोरी में डालने का काम कौन करता है? लोडर करता है। समझ में आ गया? ये लोडर का काम क्या है कि लिंकर द्वारा बनाए गए फाइल को प्राइमरी मेमोरी में डालता है, ठीक है। तो वो काम किसको बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, या इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सॉरी वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। ये रैम क्या होता है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसको नॉन परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं या टेम्पोररी मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी का क्या एक ड्रॉबैक है कि अगर इसमें लाइट कट जाएगा, अगर हम इसको डेटा को सेव नहीं करके रखेंगे और बाय चांस अगर पावर ऑफ हो गया तो इसमें डेटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या हो गया? एम्बेडेड सिस्टम किसको बोलते हैं? एम्बेडेड सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि फायर अलार्म है, ठीक है, फायर अलार्म है। ये क्या है कि एक ये जो है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम होता है। इसमें जो है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया एक सिस्टम है, जो एक किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है डिज़ाइन किया जाता है। जैसे एम्बेडेड सिस्टम, नाम से है एम्बेड सिस्टम, तो एम्बेड सिस्टम ना किसी के ऊपर जो है डाला गया। मान लीजिए कोई मेरा जो है एक सिस्टम है, उसमें इस टाइप से उसको डिज़ाइन किया गया है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके, जो है किसी स्पेसिफिक टास्क को जो है परफॉर्म करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर हो गया, इन सभी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल फायर अलार्म। फायर अलार्म क्या करेगा कि जब भी वहाँ पर फायर उसको सेंस होगा कि यहाँ पर आग जल रहा है, तो वो क्या करेगा? अलार्म बजाने लगेगा। जैसे कार के सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कार के अगर कोई नज़दीक आता है तो कार में भी एक अलार्म लगाया जाता है। पानी के टंकी में भी अलार्म लगाया जाता है। चुटकी बजा के पंखा ऑन करना है तो चुटकी बजा कर पंखा ऑन कर दिए। तो ये सभी क्या हो गया? एम्बेडेड सिस्टम हो गया, ठीक है। ये क्या करता है कि सेंस करने का ये सभी एम्बेडेड सिस्टम काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो गया द प्रोग्राम विच अराइव्स बाय बीइंग wrapped इन द बॉक्स, द प्रोग्राम विच इज़ परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, द कंप्यूटर विच इज़ द पार्ट ऑफ बिग कंप्यूटर, द कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? कंप्यूटर है और एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसके थ्रू जो है मशीन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? ठीक है, देखिए वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट जो होता है वेब पेजेस का जो होता है ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। और वेब पेज का जो यूज़ किया जाता है वो कैसे किया जाता है? उसको लिखने के लिए HTML का जो है प्रयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो है वेब पेज का ग्रुप है, ठीक है। मान लीजिए हम किसी से रिलेटेड कोई वेबसाइट खोले, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको कुछ सर्च करना है, ठीक है। अब उस सर्च से जो है रिलेटेड किसी वेबसाइट को खोलते हैं, जो पहला पेज आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं, ठीक है। अब होम पेज से ही इसी वेबसाइट में डिफरेंट जो है जगह पर हम जा सकते हैं और डिफरेंट पार्ट को इसका एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट पेज को होम पेज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए बुकमार्क किसको बोलते हैं? बुकमार्क जो है ये एक वेब ब्राउज़र का जो है फीचर होता है। बुकमार्क क्या होता है कि एक वेब ब्राउज़र का फीचर होता है जिसके द्वारा यूज़र किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के URL को ब्राउज़र में स्टोर कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट हम किसी भी मान लेते हैं, किसी भी वेबसाइट है या वेब पेज है, उसका एक URL एड्रेस दिया रहता है। उस एड्रेस में राइट क्लिक करेंगे तो उसमें लिस्ट आएगा जिसमें एक बुकमार्क करके, उसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये URL क्या हो जाता है कि इसी वेब ब्राउज़र में क्या होता है कि वो सेव हो जाता है और भविष्य में हम उसको डायरेक्टली क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं बुकमार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वेयर आर द डेटा इन द प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। जब प्रोसेसर जो होता है उसको यूज़ करता है किसी भी डेटा को, ठीक है। कोई प्रोसेसर है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये क्या है? प्रोसेसर है। अब कोई हम इसमें क्या दिए? इनपुट दिए, तो अभी इस डेटा को जो है प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पर डेटा कहाँ पर रहेगा? प्रोसेस करने के बाद ये होगा मेन मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मेन मेमोरी बोलेंगे या फिर प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे।
तो ये क्या होता है, रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, ये होता है, ये एक नॉन परमानेंट मेमोरी होता है, यानी कि टेम्प्रोरी मेमोरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी जिसको कंप्यूटर से अलग जो है किसी डेटा को जो है स्टोर करके स्टोर किया जाता है, जैसे हो गया हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक है, पेन ड्राइव हो गया, या सीडी हो गया, या डीवीडी हो गया, या ब्लू रे डिस्क हो गया। तो ये सभी जो है किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी मेमोरी का। नेक्स्ट है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मैक्स इट यूजफुल। तो रोम के बारे में पूछा है। तो रोम क्या होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इस मेमोरी में जो भी डेटा होता है उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें कोई ना तो उसको हम डिलीट कर पाएंगे, ना ही उसमें कुछ एडिट कर पाएंगे, ठीक है, सिर्फ उसको हम रीड कर सकते हैं। और ये क्या होता है, एक परमानेंट मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी होता है, ठीक है। और ये परमानेंट मेमोरी है तो होता है, इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। यानी कि इस मेमोरी में जो भी डेटा है अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तो उसको उससे कोई मतलब है, उसमें डिलीट नहीं हो सकता है, ठीक है। रिगार्डिंग जो उसमें होता था रैम में और रोम में, यही डिफरेंस है। रैम में यदि उसको सेव करके नहीं रखेंगे तो पावर ऑफ होने के बाद डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता है। तो हम देखते हैं क्या इसका ऐसा फ्यूचर है जिसका, क्या इसका ऐसा फीचर है, खूबी है, जिसके कारण जो है ये बहुत यूज़फुल है। तो पहला हो गया कि रोम इन्फॉर्मेशन कैन बी इजली अपडेटेड, नहीं, इसको अपडेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये फिक्स होगा, इसको ना तो डिलीट ना इसको हम एडिट कर सकते हैं, इसलिए पहला वाला गलत होगा। डेटा इन रोम इज़ अ नॉन वोलाटाइल, दैट इज़ इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये क्या है कि एक नॉन वोलाटाइल है, इसलिए इसको पावर के बिना भी उसमें रख सकते हैं, इसको पावर से कोई मतलब ही नहीं है। तो पहला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये यूज़फुल है। ये भी गलत है और तीसरा वाला भी क्या है, गलत है, चौथा वाला भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉज। मान लेते हैं कंप्यूटर कभी कभी देखिएगा कि एरर शो करने लगता है, जब एरर शो करने लगता है तो उसमें क्या फॉल्ट है या उसका क्या कारण उस फॉल्ट का, ये कंप्यूटर ढूंढने का प्रयास करता है। तो उसको क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए इसमें एक वर्ड है कुकीज़। कुकीज़ क्या होता है, कुकीज़ एक टेक्स्ट प्रकार का टेक्स्ट फाइल होता है, ठीक है, जिसमें यूज़र का जो है, मान लीजिए कोई यूज़र है, वो क्या करता है, किसी वेबसाइट को खोलता है, ठीक है, या कोई फॉर्म भरता है कोई यूज़र कंप्यूटर में, तो उसमें नाम पता वगैरह जो है डालता है, तो उसको है कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है कि उसको एक टेक्स्ट फाइल के रूप में कहीं पर सेव कर लेता है, ताकि जब से वो बाद में यूज़र उसको खोलेगा तो आसानी से क्या उसको खोल पाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कुकीज़, ठीक है। और काफ़ी अगर कुकीज़ जमा हो जाएगा तो कंप्यूटर क्या होता है, उससे स्लो हो जाता है, ठीक है। तो कुकीज़ कुछ भी नहीं है, बस ये एक टाइप का क्या है कि टेक्स्ट फाइल है जो किसी भी वेबसाइट या कोई वेब ब्राउज़र जब हम खोलते हैं तो वो बिना आपसे पूछे वो एक सेव कर लेता है सिस्टम, ठीक है। तो वो क्या कहलाया, कुकीज़ कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज जो होता है दो टाइप का होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर समझता है उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। या इसमें जो है जैसे बाइनरी कोड को, बाइनरी लैंग्वेज को, जो बाइनरी कोडेड लैंग्वेज होता है इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये जो सी हो गया, C++ हो गया, ये सभी क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, या इसको ऑब्जेक्ट कोड भी, सोर्स कोड भी कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड भी कहा जाता है। ये असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, ये असेंबली लैंग्वेज भी जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर फ्रेंडली एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, जिसकी वजह से यह कंप्यूटर के काफ़ी करीब होता है। लो लेवल लैंग्वेज मशीन कोड, जिसको जो है आसानी से कंप्यूटर क्या होता है कि समझता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ये ह्यूमन फ्रेंडली होता है। एक प्रोग्रामर, एक यूज़र जो जिस भाषा में लिखता है प्रोग्राम को, वो कैसे लिखता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है, जिस वजह से जो है ये इंसानों के काफ़ी करीब होता है।
तो असेंबली लेवल लैंग्वेज कहें या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज कहें, ये जो है लो लेवल जो है के उदाहरण है। असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी नंबर्स जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। लेकिन जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये कोबोल हो गया, ये बेसिक हो गया, फोर्ट्रेन हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के जगह में अगर मशीन लेवल लैंग्वेज दिया रहेगा या फिर इसको ऑब्जेक्ट कोड दिया रहेगा या बाइनरी कोड दिया जा रहेगा तो ये भी क्या होगा, लो लेवल लैंग्वेज कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोलते हैं, एक कोबोल है। ठीक है, तो कोबोल क्या है, एक जो होता है इसको बोलते हैं कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CO से हो गया कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या हो गया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसको जो है व्यवसाय के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये भी एक जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है फोर्ट्रेन है। ठीक है ना, फोर्ट्रेन, फोर्ट्रेन का अर्थ क्या हो गया, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ये भी क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसको जो है, इस फोर्ट्रेन का एक खासियत क्या है कि इसको फर्स्ट टाइम जिस हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था वो कौन सा था, ये फोर्ट्रेन था। ठीक है, फोर्ट्रेन मतलब हो गया फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज। पहली बार जिस हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था 1957 में, वो कौन सा था, फोर्ट्रेन ही था। इसको बेसिकली जो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर के लिए जो है प्रोग्राम किया गया था। ठीक है, तो फोर्ट्रेन क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसका उपयोग जो है जितना कैलकुलेशंस होता है या फिर जो भी साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है उसका उपयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया फुल फॉर्म, फार्मूला ट्रांसलेशन। इसमें और एक आता है बेसिक। तो बेसिक का अर्थ क्या होता है, बेसिक का अर्थ आता है, बेसिक का अगर फुल फॉर्म बोलेंगे तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, ये भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस का काम में आता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मॉडम। ठीक है, मॉडम, मॉडम का अर्थ क्या होता है, MO फॉर मॉड्यूलेशन। ये क्या हो गया, मॉड्यूलेशन हो गया, और डैम मतलब क्या हो गया, डीमॉड्यूलेशन हो गया। ठीक है, तो देखिए मॉड्यूलेशन मतलब क्या हो गया कि ये क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में बदलता है। सॉरी, ये क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको एनालॉग में बदलता है। कंप्यूटर में जो है डिजिटल सिग्नल निकला और इसको क्या कर दिया, एनालॉग सिग्नल में बदल दिया। ठीक है, और जो एनालॉग सिग्नल आता है उसको डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम कौन करता है, ये डीमॉड्यूलेटर करता है। इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। तो यही काम है मॉडम का। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडम का यूज़ किया जाता है। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक जो है एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, गेम खेला जाता है। CD ड्राइव क्या होता है, CD ड्राइव ये ड्राइव होता है जिसके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू जो है CD जो है काम करता है। CD ड्राइव में ही, सॉरी, CD ड्राइव एक सॉफ्टवेयर नहीं, CD ड्राइव एक जगह होता है जिसमें जो है CD जो है वहाँ पर चलता है। ठीक है, जहाँ पर CD रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, CD ड्राइव है, कंप्यूटर का एक पार्ट है। NIC क्या होता है, NIC मतलब होता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या होता है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसका हम यूज़ कहाँ पर, सर्किट बोर्ड में करते हैं। ठीक है, सर्किट बोर्ड में किया जाता है। ठीक है, NIC का यूज़। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसको किस लिए हम कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। NIC का फुल फॉर्म क्या होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नाम से ही पता चलता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को हम क्या करते हैं, NIC कार्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, BCD क्या चीज़ होता है, BCD जो होता है इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, BCD का मतलब क्या होता है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसमें क्या बोलते हैं कि डेसिमल को, जो डेसिमल नंबर होता है इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है या तो 4 बिट का होगा या फिर 8 बिट का कोड होता है। ठीक है, ये हो सकता है 4 बिट का
और ये हो सकता है 8 बिट का भी बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो BCD जो होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो इसका यूज़ किया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल इज़ अ प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू देयर बाइनरी इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है जिसका सही आंसर क्या होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट है आस्की क्या चीज़ होता है। आस्की मतलब हो गया कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और ये जो है 128 बिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब इसमें अल्फ़ाबेट होता है और नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, और ये जो होता है 128 अल्फ़ाबेट होगा, नंबर होगा या स्पेशल एडिशनल कैरेक्टर होगा, तो इन सभी के लिए जो है एक यूनिक कोड जनरेट करता है। कौन? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया कि चीप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब होता है। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। थर्ड जनरेशन में क्या होता है, आईसी होता है। फोर्थ जनरेशन में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। और फिफ्थ जनरेशन में जो होगा वो क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में फिफ्थ जनरेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज़ करते हैं, एआई का। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फोर्ट्रन क्या होता है, फोर्ट्रन स्टैंड्स फॉर द फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये जो है फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किया गया था हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पर, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है और फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किया गया था। ठीक है ना। अब देखिए इसका डेवलपमेंट कौन किया था, जॉन वेकस। ठीक है, जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन का फर्स्ट टाइम जो इसको डेवलप किया था इस हाई लेवल लैंग्वेज को, तो कौन किया गया था, किसने किया था, फॉर्मूला जॉन वेकस ने किया था 1957 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो OCR ये क्या करता है कि कोई भी टेक्स्ट है उसको इमेज में कन्वर्ट कर देता है, उसको स्कैन करके क्या इमेज फॉर्मेट में ले आता है। यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, OCR बोलते हैं। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, 9 डिजिट का कोड होता है जिसका जो है बैंक के चेकबुक में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है और इसका जो आउटपुट क्वालिटी है उसको कैसे मेज़र करेंगे, उसको डॉट्स पर इंच के द्वारा जो है मेज़र किया जाता है, डॉट्स पर इंच। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।